इंडिया पेपर 10th क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, नेत्र विकलांग बालक या दृष्टि बाधित बालक। The most tragic situation in the field of physical disability has been happened since the late 19th century. His life has always been dependent of kindness, sympathy, and begging. Yet in history, we have been blessed with various people like Surdas, who was born Louis Braille, who is self-destructive. They have done a hug favor on the eye by the venting the barley braille script for the eye. Today the eye is well undergoing various types of industrial training. They play cricket and jump by air in parachute. Anemia is an easily recognizable disability in the general sense. Blindness refers to the condition of not seeing anything any through the eyes, यानी प्राचीन काल से ही शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में सबसे दुखद स्थिति दृष्टिहीनों को रही है। सदा से ही उनका जीवन दया का पात्र, सहानुभूति तथा भिक्षावृत्ति पर आश्रित रहा है। फिर भी इतिहास ने हमको सूरदास जैसी विभूतियाँ दी हैं। जो सूरदास जन्म से ही अंधे थे। लुई ब्रेल जो स्वयं चक्षुहीन थे, उन्होंने चक्षुहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार कर चक्षुहीनों पर बड़ा उपकार किया है। आज चक्षुहीन अनेक प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को भली भांति चला रहे हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं तथा पैराशूट द्वारा वायुयान से कूदने जैसे आश्चर्यजनक कारनामे दिखाते हैं। चक्षुहीनता आसानी से पहचानी जा सकने वाली विकलांगता है। सामान्य अर्थों में चक्षुहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देख पाने की स्थिति कहलाती है। टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस। टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस में 2 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ आई डिसेबिलिटी। मुख्य रूप से चक्षु विकलांगता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 ब्लाइंड नेत्रहीन बालक, नंबर 2 पार्टियली ब्लाइंड आंशिक दृष्टिहीनता वाले बालक। देन फर्स्ट ब्लाइंड चिल्ड्रन इन द क्लास, all those handicapped children who are completely or partially blind since birth. Such children cannot be taught with similar children. यानी इस वर्ग में भी सभी चक्षु विकलांग बालक आते हैं जो जन्म से ही पूर्ण या आंशिक रूप से अंधे होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ कदाचित नहीं पढ़ाया जा सकता है। Partly blind, those children who can use their vision in their daily life and studies using some pickles and glasses are called partially blind children. In addition, the teaching such children with similar children some more special educational arrangements have to be made. यानी वे बालक जो अपनी दृष्टि को कुछ उचार
व चश्मे के उपयोग से अपने दैनिक जीवन व पढ़ाई में काम ला सकते हैं, आंशिक दृष्टि से चक्षुहीन बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट शैक्षिक व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। Cause of blindness. Many elements are responsible for blindness in children. Blindness cause can be both biological and environmental. Blindness can also be caused by cognitive and developmental disorder. Any eye diseases can also be responsible for blindness in children. Eye injury or an accident can also sometimes cause vision impairment. Hence, the description of the cause of blindness is as follows. यानी बच्चों में दृष्टिबाधिता के लिए बहुत से तत्व उत्तरदायी होते हैं। दृष्टिबाधिता संबंधी कारण जैविक व वातावरण दोनों हो सकते हैं। दृष्टिबाधिता संज्ञानात्मक व विकासात्मक विकार के कारण भी हो सकती है। आँखों संबंधी कोई भी बीमारी बच्चों में दृष्टिबाधिता का कारण बन जाती है और जिसके कारण बच्चों के देखने की क्षमता बेकार हो जाती है। आँख संबंधी चोट या कोई दुर्घटना भी कई बार दृष्टि दोष का कारण बन जाती है। इसलिए दृष्टिबाधित संबंधी कारणों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। Infectious diseases. In 60 to 70% of children with infectious diseases, due to inadvantage, they get impairment in eye. Sometimes blood disorder also become the cause of blindness. संक्रमक प्रायः 60 से 70% बालक संक्रामक रोगों में असावधानी के कारण चक्षुहीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। कभी कभी रक्त संबंधी विकार भी अंधता का कारण बन जाता है। संक्रमण के कारण भी आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, जो कि बाद में दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। सेकंड, एक्सीडेंट और इंजरी. In the absence of safety, even a fatal eye injury due to assaulted or accident becomes an cause of blindness. अर्थात अपनी सुरक्षा के अभाव में या किसी से झगड़ा हो जाना या मारपीट हो जाने के कारण या दुर्घटना के कारण नेत्र में लगी घातक चोट भी चक्षुहीनता का कारण बन सकती है। Heredity. Sometimes it has been observed that blindness is also heredity. वंशानुगत प्रभाव. कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि चक्षुहीनता वंशानुगत भी होती है। यदि माँ बाप में से किसी एक को दृष्टि दोष है तो इसका असर आने वाली संतानों पर भी पड़ता है। इस प्रकार ये रोग आनुवांशिक हो जाता है। दृष्टिबाधिता के कारण वातावरण व वंशानुक्रम दोनों ही हो सकते हैं। कॉमन डिसीजेज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई डिसीजेज एंड देयर अदर फिजिकल डिसीजेज कैन आल्सो बी ए कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. आँखों में कई बार केंद्रीकरण की समस्या पैदा हो जाती है। विभिन्न प्रकार के नेत्र रोग और अन्य शारीरिक रोग भी चक्षुहीनता का कारण हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉइजन. ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल और द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन कैन आल्सो बी ए कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. विष का प्रभाव
बहुत अधिक शराब पीना या विष का प्रभाव भी चक्षुहीनता का एक कारण हो सकता है। अधिक नशीली पदार्थ सेवन करने से भी आँखों की रोशनी चली जाती है। इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन also affects the eyesight, which later becomes the cause of vision defect. Simples or rubella are two serious diseases that are cause of infection. यानी प्राय संक्रमण के कारण भी आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, जो कि बाद में दृष्टि दोष का कारण बन जाती है। सिम्फिल्स और रूबेला संक्रमण के कारण होने वाली दो भयंकर बीमारियों में से एक हैं। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम, मैनी टाइम्स द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एरेसिस in the eye, blindness can also occur due to the movement of the eye. In addition, the other diseases, the centralization of the eye becomes internal or external, such as esophonia, exophonia, hyperphonia, heterophoresis, etc. both inheritance and environment। यानी आँखों में कई बार केंद्रीकरण की समस्या के कारण आँखों के बालस की गति के कारण भी दृष्टिबाधिता रोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियों के कारण भी आँखों का केंद्रीकरण आंतरिक अथवा बाह्य हो जाता है, जैसे इसोफोनिया, एक्सोफोनिया, हाइपरफोनिया, हेटेरोफोरेसिस आदि होते हैं। केंद्रीकरण के कारण वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही प्रभावित होते हैं। अदर रीजन्स आर एज फॉलोज, और भी अन्य कारण भी हैं। नंबर 1, कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आल्सो लीड टू ब्लाइंडनेस, अर्थात संज्ञानात्मक व विकासात्मक विकार भी दृष्टिबाधिता पैदा करते हैं। सेकेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई डिसीजेज लाइक ट्रैकोमा और ग्लूकोमा etc. The eye infection can be responsible for blindness। विभिन्न प्रकार की आँखों की बीमारियाँ जैसे ट्रोकोमा, ग्लूकोमा आदि और आँखों का संक्रमण दृष्टिबाधिता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। Sometimes apart from eye diseases, even simple diseases becomes the cause of vision defect, such as sugar, cancer, thyroid, malaria, and kidney diseases are some such diseases which can cause vision defect। कभी कभी आँखों की बीमारी के अलावा साधारण सी बीमारी भी दृष्टि दोष का कारण बन जाती है, जैसे शुगर होना, कैंसर होना, थायराइड होना, मलेरिया होना या गुर्दे संबंधी बीमारियां कुछ ऐसी ही बीमारियां हैं जो दृष्टि दोष पैदा कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।